हमारे अष्ट सखा गाते हैं। एक हमारे गिरधर सो मतलब रसिक जनों के दर्शन बिना पढ़े बिना सुने केवल दर्शन से ठाकुर जी की अपने आप पहचान होने लग गई। ठाकुर जी अपने आप समझ में आने लगे। कहां इतनी कथाएं इतने प्रवचन सुनने के बाद भी ठाकुर जी का अनुभव नहीं होता, लेकिन एक रसिक की दृष्टि मात्र पढ़ने से ठाकुर जी से पहचान होने लगी। चीत स्वामी जी कह रहे हैं मैंने कोई साधन नहीं किया, मैंने यमुना स्नान नहीं किया, मैंने कभी जाप नहीं किया, लेकिन इनके सामने बैठने मात्र से मुझे ठाकुर जी के रूप का बोध हो गया। तब उन्होंने ये गाया, भाई अब गिरधर सो पहचान, भाई अब गिरधर सो पहचान। कपट रूप छलवे को आयो, कपट रूप छलवे को आयो। पुरुषोत्तम नहीं जान, पुरुषोत्तम नहीं जान। भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान। भई अब गिरधर सो पहचान, गिरधर सो छोटो बड़ो कछु नहीं जान्यो, छोटो बड़ो कछु नहीं जानो। छाए रहो अज्ञान, छाए रहो अज्ञान। चीत स्वामी जी कहते हैं मैंने छोटे बड़े को कभी पहचाना नहीं, कौन प्रणाम करने योग्य, कौन मित्र बनाने योग्य है, कौन त्यागने योग्य है, इनका बोध मुझे नहीं हुआ था, लेकिन इनके सामने बैठते ही मुझे अब दिखाई दे रहा है। मेरे मित्र जिनके संग में रहता हूं ये संग रहने लायक नहीं है, और जिन जिन का मैंने उपहास किया, जिन जिन की मैंने निंदा की, वो सब प्रणम्य थे। आज मुझे बोध हो गया है इनको देखने के बाद। ये महापुरुषों के दर्शन से होता है कि आपको विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है। चीत स्वामी देखत अपनायो, चीत स्वामी देखत अपनायो। श्री विठ्ठल कृपा निधान, ओ श्री विठ्ठल कृपा। भई अब गिरधर वो सोच रहे मुझे तो क्रोध करना है, मुझे तो चिल्लाना है इनके ऊपर, लेकिन अब अपने वश में नहीं है। ये होता है रसिकों के दर्शन से। महाप्रभु जी बोले आपकी सबकी कृपा है। प्रकाशानंद जी बोलने लगे मैं आपसे एक शिकायत करना चाहता हूं। बोले क्या? सन्यासियों को इतना नाचना नहीं चाहिए। आप इतना रोते हो, इतना ज्यादा अच्छी बात नहीं है ये। अरे सन्यासी तो पूरे विश्व को ज्ञान देता है, उसकी रहनी उसकी करनी से लोग प्रभावित होते हैं। आप क्या करते हैं इतना? मुझे लगता है आप पढ़ते नहीं हो, आपको पढ़ना चाहिए। महाप्रभु जी बोले हमको तो कुछ आता ही नहीं है, हम तो बिल्कुल अज्ञानी हैं, पढ़ाई लिखाई हमसे होती नहीं थी। तो हमारे गुरुजी ने गलती से बहुत मेहनत करके 6 साल लगे हमको एक श्लोक याद करवाया। बोले कौन सा श्लोक याद कराया? जब बताओ। तो अब वेदज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, तो सुनने बैठ गए। बताइए कौन सा श्लोक याद कराया? बोले हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम
कलौ नास्त्यैव 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 गति। शंकराचार्य जी बोले माँ अब मुझे आज्ञा दो, मुझे बहुत करना है संसार को धर्म के मार्ग पर ले जाने के लिए। माँ ने कहा चले जा बेटा, तू जीवन में कभी मत आना, पर जब पता चले कि माँ के प्राण जाने वाले तब आ जाना। गति तो कृष्ण नाम से ही होगी प्रकाशानंद जी। प्रकाशानंद जी बोले इसका प्रमाण दो मुझको। प्रमाण दे दिया, बोले वहां लिखा है, इस बात का प्रमाण दो, उसका प्रमाण दे दिया। बोले नाम से गति होगी, इसका प्रमाण दो, प्रमाण दे दिया। प्रमाण 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 प्रमाण, इतने प्रमाण दे दिए प्रकाशानंद जी को। लेकिन अब कुतर्की व्यक्ति के प्रमाणों से काम नहीं चलते, वो तो इसका भी प्रमाण लेके आओ। तो चैतन्य महाप्रभु को क्रोध आया, और जैसे ही आवेश में क्रोध आया, षड्भुज रूप धारण करके चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए सामने। बोले तुझे प्रमाण चाहिए, देख प्रमाण, मैं ही प्रमाण हूं। और राम कृष्ण युक्त जब महाप्रभु जी का दर्शन किया, हाथ में धनुष बाण लगे हैं, कर में बंशी लगी है, जब षड्भुज रूप का दर्शन किया, बस एक क्षण के लिए दर्शन दे करके महाप्रभु जी ने तुरंत अपने भाव को अपने अंदर व्यवस्थित किया और चले गए वहां से। प्रकाशानंद जी तो रो रो के बुरा हाल हो गया उनका। बोले कि ये सामान्य नहीं है, ये साधारण नहीं है, ये कोई टोना टोटका जादूगर नहीं है, ये तो साक्षात श्री कृष्ण है, ये साक्षात श्री राम है, ये साक्षात परमात्मा ही इनके चित्त में विराजमान है। मैं इनको सामान्य पुरुष समझ रहा हूं। महाप्रभु जी के पास पहुंच गए, चरणों में जाकर के वंदन किया। बोले कि अब मुझ पर कृपा करो। मैंने वेद वेदांत उपनिषद किसी को नहीं छोड़ा, सब पढ़ लिख करके विद्वान बन गया, लेकिन मैं आज इतनी वृद्धावस्था में अनुभव कर रहा हूं कि मेरी तो अधोगति हो रही है। हे नाथ, मैं आपके चरणों में अपने नाक रगड़ के प्रार्थना करता हूं, मुझ पर कृपा करो। चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद जी की ओर देखा। बोले अब एक ही कृपा है। बोले क्या? हम जो कहें वो करो। बोले क्या करना है? बोले इसी वक्त सब छोड़ के वृंदावन चले जाओ, श्रीधाम वृंदावन की प्राप्ति कर लो। और श्री वृंदावन में जाकर के वहां आपको रूप गोस्वामी मिलेंगे, सनातन गोस्वामी मिलेंगे, मधु पंडित मिलेंगे, आदि आदि सब मिलेंगे। हमारे रूप गोस्वामी जी ने श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया है, सनातन जी को मदन मोहन जी मिले हैं, मधु पंडित को गोपीनाथ जी मिले हैं। आपके ही परिवार का एक बालक गोपाल भट्ट, जिसका नाम सुनकर के आप इतने बौखला गए थे, वह भी आएगा वृंदावन, और उसके यहां भी ठाकुर जी प्रकट होंगे। आप उससे पहले वृंदावन जाइए और श्री वृंदावन की महिमा पर अपनी कलम चलाइए, वृंदावन की महिमा को प्रकट करो। प्रकाशानंद जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा कि हे महाराज, मैं वृंदावन जा रहा हूं। वृंदावन का नाम सुनते ही नेत्र सजल हो गए। मैं वृंदावन जा रहा हूं, लेकिन मुझे पुनः आपके दर्शन कैसे होंगे? बोल कोई नहीं, गोपाल भट्ट जब आएंगे वृंदावन और एक दिन उनकी विरह वेदना होगी चित्त में, और तभी उनके सेवित शालिग्राम जी से राधा रमण लाल जी प्रकट होंगे। उन राधा रमण जी को ही देखते रहना, कभी कभी मेरा अनुभव हो जाएगा। गौर होले राधा रमण, उनमें ही मेरे भाव का दर्शन आपको हो जाएगा। अब शरीर से मेरा दर्शन आपको दोबारा नहीं होगा, वृंदावन जाओ। और श्री प्रकाशानंद जी महाराज वृंदावन के लिए निकले, चरणों में प्रणाम करके बोले पहले मेरा नाम बदलो, ये प्रकाशानंद नाम ही हटा दो, इसने मेरा सर्वनाश ही किया है, मेरा नाम बदल दीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया, बोले प्रकाश की आवश्यकता वृंदावन में किसी और से नहीं, वहां तो नित्य प्रकाश रहता है, इसलिए प्रकाशानंद नहीं, अब प्रबुद्धानंद जाएंगे वृंदावन। और प्रबोधानंद जी को वृंदावन भेजा, जिन्होंने वृंदावन की रस बीथी और कुंज गलियों में जाकर के वृंदावन महिमामृत ग्रंथ की रचना की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे श्रीधाम वृंदावन का प्राकट्य श्री प्रबोधानंद जी ने किया।
किशोरी जी की कृपा से ब्रज मिल जाएगा, सहचरियों की कृपा से वास मिल जाएगा, पर वृंदावन के अनुभव तो किसी रसिक की कृपा से ही होंगे। अगर रसिक की कृपा नहीं भई तो वृंदावन का अनुभव हो पाना अति मुश्किल है, अति दुष्कर है। ऐसे वृंदावन महिमा में यही घटना घटी श्री हरिराम व्यास जी के साथ। उन्हें तो स्वयं महादेव ने भेजा। अच्छा, एक बात तो है, जिसको वृंदावन अनुभव करने की इच्छा हो ना, रसिकों के सेवा करने, एक बार काशी जरूर हुआ ना, तो काशी से ही आते हैं सवरे। ये देखो हरिराम व्यास जी भी काशी गए तभी वृंदावन आए। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी को भी काशी से ही भेजा, फिर 6 गोस्वामियों में भी एक गोस्वामी जी काशी से ही आए, फिर उसके बाद अभी प्रकाशानंद जी, प्रबोधानंद जी बनकर के भी काशी से आए। लोग बाग इस बात का बड़ा खंडन करते हैं, कई लोग मुझे बहुत बड़ा भला भी बोलते हैं, लेकिन ये बात प्रमाणित है कि असली बात तो हमने कही नहीं कि काशी में बैठे जो हमारे महादेव हैं वही कृपा करके ब्रज रस प्रदान करते हैं। महादेव जब अनुग्रह करते हैं, महादेव जब अति कृपा करते हैं, तब वृंदावन रस को उपहार रूप में भेंट करते हैं। काशी में जाकर के पहले अपनी दर्शन करके महादेव को परखवाया हो कि हम हैं कि नहीं वृंदावन के लायक। महादेव यदि चुन लेंगे तो फिर रसिकों की कृपा हो जाएगी, वृंदावन रस की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे श्री धाम वृंदावन का रस है, उस रस बीते में हम आप सब लोग आनंद कर रहे हैं। हम 2-3 पद सोच साच के आए थे, लेकिन वो होता ही नहीं है जो सोच के आते हैं। तो एक पद तो गा दें, फिर उसके बाद कथा को विश्राम की ओर ले चलेंगे। हाँ, भोरी सखी जी का पद है। श्री वृंदावन तो ही करूं प्रणाम, वृंदावन तो ही करूं प्रणाम, श्री वृंदावन तो ही करूं प्रणाम, श्री वृंदावन इतनी संख्या में आप लोग बैठे हैं, लेकिन इतने धीमे धीमे गा रहे हैं कि आप सबकी आवाज हमको नहीं। श्री वृंदावन तो है करूं प्रणाम, वृंदावन तो है करूं, श्री वृंदावन तो है करूं है वृंदावन में। रंग भरे कुंज लता तरु पल्लव, रंग भरे कुंज लता तरु पल्लव, शोभा अति अभिराम, रंग भर द्रुमन पे, रंग भर खग रंग तेरत राधा नाम, तेरत राधा तेरत राधा नाम, तेरत
रंग भरी ललिता रागिनी गावत, रंग भरी ललिता रागिनी गावत, रंग भरी सहचरी रंग भरी सहचरी हो भोरी हृदय रंग में बोरो, भोरी हृदय रंग में बोरो, भोरी हृदय रंग में बोरो, भोरी हृदय रंग में बोरो। हे देहु प्रेम निष्काम, देहु प्रेम निष्काम, श्री वृंदावन तो हे करूं प्रणाम, श्री वृंदावन तो हे भोरी हृदय रंग में बोरो, भोरी हृदय रंग में बोरो। देहु प्रीत निष्काम, देहु प्रेम निष्काम, श्री वृंदावन तो हे करूं, श्री वृंदावन तो हे करूं, श्री वृंदावन तो हे करूं प्रणाम, श्री वृंदावन तो हे करूं वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन 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 कहो रे, वृंदावन 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 कहो रे, वृंदावन 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 कहो रे, वृंदावन वृंदावन कहो रे, वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन वृंदावन रहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, श्री वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, श्री वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन 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 रहो रे, श्री वृंदावन 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 कहो रे, वृंदावन 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 कहो रे, वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन वृंदावन रहो रे, श्री वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, 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 श्री वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो श्री रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारा वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन,
रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन की हृदय वेदना प्रगटो शालेंद्र कौन हे रूप सुधा को खान हमारो 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 ओ प्यारो राधा रमण दुलार वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हमारो ओ प्यारो राधा रमण दुलार वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम ओ जय राधे 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 श्री राधे 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 वृषभानु दुलारी राधे राधे हरिवंश प्यारी राधे राधे हरिदास दुलारी राधे राधे हरिदास दुलारी राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे 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 पुकारो राधा राधा नाम हे सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो मदन टेर वृंदावन आयो मदन टेर वृंदावन ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट ओ आयो प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार हाँ भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहार हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी श्यामा प्यारी बाके बिहार और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी 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 हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी
श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास मुरारी हे श्यामा वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन जिनकी कृपा से रस प्रगटा वृंदावन अभिराम जिनकी कृपा से है रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम सप्त निधिन को ही उजियारो सप्तनिधिन को ही उजियारो यह आनंद करवावे वारो यह आनंद करवावे वारो आज हम सबको मिलवावे वारो हम सबको मिलवावे वारो गोवर्धन में बुलावे वारो गोवर्धन में भुजा उठा के हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन यह आनंद करवावे वारो आनंद करवावे वारो हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन जय राधे 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 श्री राधे 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 बरसाने वारी जय राधे राधे तीरथ सुत प्यारी जय राधे राधे श्री कृष्ण पियारी जय राधे राधे रस बरसावे वारी जय राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे राधे जय 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 राधे राधे हरिदास दुलारी राधे राधे हरिवंश प्यारी राधे राधे हरिदास दुलारी राधे राधे हरिवंश प्यारी राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय जय राधे 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की गोवर्धन नाथ की पूछ री के लौटा की हो प्यार क्या बात है वंशी वारे श्याम। बैठ जाओ, अभी कथा और सुनानी है, बैठो। बड़े खुश है गए कि अब तो छुट्टी मिल गई हमें, हैं? वृंदावन प्यारो गा दियो तो मतलब अब जानो, बैठ जाओ, अभी और कथा सुनानी है हमें आपको। ऐसे ही वृंदावन भाव में युक्त श्री प्रकाशानंद जी महाराज प्रबोधानंद बनकर के वृंदावन आए और महाप्रभु जी की कृपा से उनको वृंदावन का अनुभव हुआ और वृंदावन का उन्होंने प्रकाश किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जयदेव महाप्रभु एक पंक्ति गाते हैं मंगल गीत में, कालिया विषधारा जन रंजन जन रंजन, सब लोग गाओ। हे कालिया विषधारा गंजन जन रंजन जन रंजन। देखो जैसे जयदेव महाप्रभु कहते हैं अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर
श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। ये मंगल गीत में जयदेव हरे क्यों कहा गया? प्रबोधानंद जी की वहीं समाधि लग गई काली देह पर ठाकुर जी के नृत्य और केवल प्रबोधानंद जी नहीं, वृंदावन आने वाले अनेक महापुरुषों को आप देखेंगे। श्री मदन मोहन जी को किसने प्रकट किया? सनातन गोस्वामी। सनातन प्रभु भी जब वृंदावन आते तो काली देह पे आके स्तब्ध हो जाते, रुक जाते। क्यों? सबके चित्त में यही प्रश्न होता कि हे नाथ, आपने कालिया नाग को मारा क्यों नहीं? और उस पर इतना नृत्य करने की आवश्यकता? ठीक है, आप कालिया नाग को भगाने के लिए आए थे, लेकिन आप इतनी देर तक नृत्य क्यों करते रहे? तब श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं, कालिया विषधार जनरंजन जनरंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। अब इसके पीछे यहां पर जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं जनरंजन। रंजन का मतलब क्या होता है? सुख प्रदान कर। जैसे मनोरंजन, ऐसी जनरंजन। मन को सुख देने वाले को मनोरंजन कहते हैं और जनों को सुख देने वाले को जनरंजन कहते हैं। लेकिन हम लोग भागवत जी में जब सुनते हैं तो कालिया नाग पर जब ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे तो खुश कोई भी नहीं था। यशोदा मैया रो रही हैं, सब ब्रजवासी रो रहे हैं, अरे लाला नीचे आ जा, खा जाएगा सांप है, लाला जाके फन निकल आमेंगे, लाला नीचे आ जा। लेकिन श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं जनरंजन है। भैया अगर हम लोग लेके बैठे ना तो एक एक स्तुति पर रसिकाचार्यों ने ऐसे गुड़ भाव छुपा रखे हैं। प्रबोधानंद जी कहते हैं, बोले अब पता चली। बोले क्या? 3 दिन पहले ठाकुर जी श्री जी से मिले और श्री जी ने नाचनो सिखायो लाला को। प्यारे को नचवत सिखावत श्यामा। किशोरी जी बता रही ऐसे नृत्य ऐसे नृत्य ऐसे नृत्य होता है। तो जब ठाकुर जी ने सीख लियो नृत्य, इतनी देर हो गई ठाकुर जी को नाचते नाचते, कोई मृदंग तो बजाओ, तो इंद्र गले में मृदंग लटकाए आए, मृदंग बजाने लगे। ब्रह्मा जी कहाँ से बजाने लगे, वीणा बजाने लगी सरस्वती जी, और ये सब गाने बाजे आदि सब होने लगे। अब आप कहेंगे विपरीत अवस्था में देवता क्यों बजा रहे हैं? क्योंकि जनरंजन हो रहा है, किशोरी जी का रंजन हो रहा है। और ठाकुर जी को नृत्य करता देख श्री जी ने बलैया ली। बोलो है गए पास है गए भैया, तुम तो बहुत बढ़िया नृत्य कियो, आनंद आ गयो, जितनों सिखायो बातें बढ़िया कियो। इसलिए ठाकुर जी ने कालिया नाग को छोड़ दिया। क्यों? बोले तो को मंच बना के हम नाचे, श्री जी प्रसन्न है गई हैं, और श्री जी जा पे रीझ जाएं वाकु हम कैसे मार सकें? और ये भेद कौन प्रकट कर रहे हैं? श्री जयदेव महाप्रभु प्रकट कर रहे हैं। और इसी भेद के चिंतन में श्री प्रबोधानंद जी काली देह पर रुक गए और वहीं उन्होंने वृंदावन महिमामृत की रचना की, वहीं चिंतन कर रहे हैं। पूरे वृंदावन में त्रिभंग ललित श्याम सुंदर है, एकमात्र काली दे जहां नृत्य करत श्याम सुंदर है, वहां नृत्य करते हुए ठाकुर जी। और अधिकतर आपको नृत्य करते हुए ठाकुर जी 2 स्थानों पर मिलेंगे, या तो रास भूमि निधिवन में या फिर काली दह पे। 2 ही जगह छाया चित्र ऐसे मिलेंगे जहां ठाकुर जी नाचते भये हैं, या तो निधिवन राज में, क्योंकि ऐसा भाव है कि वहां रास करें ठाकुर जी, और दूसरे काली दह पे। काली दह पे नृत्य करते, हमेशा काली दह के चित्र कभी भी डालो, गूगल पे भी डालोगे तो नृत्य करते ठाकुर जी आवेंगे। नृत्य करत श्याम सुंदर, ये 2 ही जगह दिख रहे हैं, इसलिए प्रबोधानंद जी वहीं रुक गए। और श्री जयदेव महाप्रभु की इस पंक्ति पर जगन्नाथ जी रीझ करके बोले जय जय देव हरे। बोले हे जयदेव तुम्हारी जय हो,
तुमने हमारे भेद को पहचान लिया, तुमने हमारे भाव को पहचान लिया। कालिय विषधारा गंजन जनरंजन जनरंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय श्री राधे कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी निताई गौर। हरि बोल। आप सब लोगों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण।